राष्ट्रवादी भजन सम्राट प्रकाश माली जी 20 महीने बाद वापस कार्यक्रम करना शुरू कर रहे हैं और उनके कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है बहुत ही पावन जगह से, सीएलसी से। पूरे राजस्थान भर के साथ साथ भारत भर में सीएलसी अपने आध्यात्मिक एक तौर तरीके को लेकर प्रसिद्ध है। यहाँ पर पढ़ाई तो होती है, उसके साथ में आध्यात्मिक को जिस तरीके से बच्चों के जीवन शैली में ढाला जाता है वो भी एक बड़ी बात है। आमतौर पे हम देखते हैं कि यहाँ के डायरेक्टर श्रवण जी चौधरी बालाजी में खास आस्था रखने वाले, अपने गुरु में खास आस्था रखने वाले बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं कि आप पढ़ें लेकिन साथ में आप धर्म में, कर्म में, इनमें भी अपना विश्वास बनाए रखें। और इसी जगह से प्रकाश माली जी 20 महीने बाद अपने एक कार्यक्रम की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारे साथ सीएलसी के डायरेक्टर श्रवण जी चौधरी हैं। सर, ये कैसे आपने किया कि आप 20 महीने तक प्रकाश माली जी कोई कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया और आप जो अध्यात्म से, ईश्वर से हमेशा से जुड़े हुए, एक सकारात्मकता हम यहाँ सीएलसी की धरती पर महसूस करते हैं, कैसे आपको आइडिया आया कि इस कार्यक्रम को आपको यहाँ पे करवाना चाहिए और वो भी मतलब? बिल्कुल दिनेश जी, पहली बात तो जिस जगह आप खड़े हो ये हमारा विजय ग्राउंड है, सब दिख रहा है कैमरे में। 12 फरवरी 2012 से यहाँ नॉन स्टॉप कोरोना को छोड़कर शाम को डेली असेंबली होती है। असेंबली का मतलब हमारे बच्चे एक साथ बैठ के पाठ पढ़ते, हनुमान चालीसा करते हैं। तो इस जगह में ताकत है, एक इसमें कहीं बात ही नहीं। मैं बड़ा कर्मयोगी हूँ, बड़ा बहुत भाग्यवादी भी हूँ, तो कर्म को भी मानता हूँ, भाग्य को मानता हूँ। तो प्रकाश जी माली से मेरा एक संपर्क है। आपको जहाँ सातोरा नाथ जी आश्रम में आपका जागरण हुआ था, उसके अलावा 31 जनवरी 2019 को सीएलसी के फाउंडेशन डे पे प्रकाश जी आए थे। तो पता नहीं क्या लगा कि वो दोनों रिश्ता भाई का सा हो गया। फिर मैं बालोतरा गया, उनसे मिला, तो उनसे निवेदन किया, मैंने कहा भाई शुरू करो गायन। और भाई साहब करना तो है ही, तो मैंने कहा सीएलसी से कर लो यार। तो उन्होंने कहा फिर लाभ पंचमी, आपको बताऊँ मैं 9 तारीख को लाभ पंचमी है, तो कभी लाभ पंचमी शुरू करना मुझे। तो फिर मैंने निवेदन किया और उन्होंने निवेदन स्वीकार किया। ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ मैं। और बिन हरि कृपा मिले ना संता, मैं प्रकाश जी को व्यक्ति नहीं मानता हूँ, संस्थान है। वो एक असेट है सोसाइटी का, भारतीय संस्कृति का, और विशेष हमारी राजस्थान की उस कल्चर का जिसको जागरण सिस्टम कहते हैं, सत्संग कहते हैं। वो सत्संग को बचाने वाला एक व्यक्ति है, जहाँ सत्संग के मतलब भजन ही गाते हैं, जहाँ अन्य किसी प्रकार एक्टिविटीज नहीं होती हैं। और बच्चों के बीच उनके गीत देशभक्ति भी होगी, वो बाइड थारो पूतकट है, तेजा जी का गायन होगा, तो वहाँ जोश भी होगा, होश भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, ईमान भी होगा। तो एक अच्छा सा प्रोग्राम होने जा रहा है, ऐसा मुझे विश्वास है। ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। बिल्कुल, ये तो आप कार्यक्रम कर रहे हैं और प्रकाश जी अगर भजनों की गंगा यहाँ से बहाएंगे तो ये तो बिल्कुल जाहिर है कि अच्छा कार्यक्रम होगा। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में बड़ी उत्साह रहती है। एक तो सीएलसी का कार्यक्रम, दूसरा फिर प्रकाश माली जी का कार्यक्रम। बिल्कुल। प्रकाश जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको सुनने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से उनके कार्यक्रम में आते हैं। अमिताभ बच्चन, कुमार विश्वास और प्रकाश माली जी को मैं अपने इंडस्ट्री में सेम मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। ये जो अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में है, कुमार विश्वास सर है वो कविता में है, तो उधर प्रकाश माली मैं उनके समकक्ष मानता हूँ अपनी फील्ड में। जहाँ वो काम कर रहे हैं वो भजनों के अमिताभ बच्चन है, मैं मेरी भाषा में। बिल्कुल है। जैसे कि आज के समय में अपन देखते हैं कि जागरण या इस तरह के कार्यक्रमों में जहाँ फूहड़ता आती जा रही है, आप हम सब जानते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी छवि इतनी बेहतर और रियल भजन, उनका कोई भजन रिमिक्स नहीं है, कोई फिल्मी धुन पे भजन नहीं है, उनके भजन है जिन पे वो संगीत है जो संगीत रियल हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे गाँव में जो लोग पहले संगीत था, जो रियल हमारा यहाँ शेखावाटी कल्चर का संगीत मान लो, मारवाड़ का मान लो, राजस्थान का मान लो, रियल वही संगीत होता है उनका, इसीलिए मैं उनका दीवाना हूँ। बिल्कुल। तो ये कार्यक्रम कैसे, क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे लोग ये मैं बताना चाहूँगा। आ पाएंगे 6 बजे 9 तारीख को 6 साढ़े 6 बजे तक प्रकाश जी माली को हम मंच पे ले आएंगे। माली साहब को 6:30 बजे हमारा मूड है कि भजन स्टार्ट हो जाए। और 11:30 तक या 11 तक प्रोग्राम रखेंगे। ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं करेंगे क्योंकि 10 तारीख में क्लास लगानी है हमें। बिल्कुल। देखने के लिए इस पे सीएलसी सीकर का फेसबुक पेज है, आपके अपना सीकर संदेश का फेसबुक पेज है, और हमारे आपसे जुड़े हुए हमारे बहुत सारे मित्रों के जो फेसबुक पेज हैं, जो बिल्कुल चला के फ़ोन है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रकाश जी का प्रोग्राम भाई साहब हमें भी प्लीज मौका दे। मैंने कहा नेकी पूछ के भाई आओ सब। तो हमारे शेखावाटी या मतलब राजस्थान हरियाणा के जो भी मेरे मित्र, जो भी मेरे साथी, जो भी मुझे जानते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, यदि आप इनके प्रोग्राम को लाइव दिखा के, प्लीज़ इनको लाइव दिखा के हम समाज को कुछ दे रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, हम किसी भी एहसान नहीं कर रहे हैं, हम समाज को कुछ दे रहे हैं। ऐसे मित्र जुड़े, संपर्क करें,
उनको भी हम इसमें मौका देंगे। और बाकी हमारी शेखावाटी के जितने भी लोग हैं, जिसको अपना आजकल यूट्यूब चैनल कहते हैं, वो सब तो बिल्कुल आप खुद खड़े हो दिनेश, तो कहने की बात ही नहीं। तो ये सब लोग तो बड़े उत्साहित हैं कि भाई साहब हम इनको दिखाएं। तो हम और पूरे सब लोग सादर आमंत्रित हैं इसमें। इसका कोई कार्ड नहीं छपाया गया है, अलग से कोई नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं भाई आपने हमें फ़ोन नहीं किया। तो मैं कहता हूँ फ़ोन पे तो आवाज़ आती है, मैं शक्ल दिख रही है ना मेरी, मैं कह रहा हूँ भाई सबको आना है, तो शक्ल भी दिख रही है, आवाज़ भी आ रही है, तो फ़ोन से बड़ी बात होगी नहीं आ रही। बिल्कुल सही बात। तो ये सबको आना है और 4 घंटे मेरी भाषा में बढ़िया झमाझम प्रोग्राम रहेगा। बिल्कुल सही है। यूट्यूब फेसबुक पर देखना एक बात होती है, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होकर देखना वो तो है ही है। वो तो है। कितने लोगों की व्यवस्था रहेगी, क्या रहेगी, कितने लोगों की जगह? देखो सीएलसी के बच्चे रहेंगे। हाँ। और सीकर के मेरे सारे दोस्त रहेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे 8-1 हज़ार बच्चा हो जाएगा। बच्चा छुट्टियों घर गया हुआ है, शायद बच्चा सब आ जाएगा। 7-8 हज़ार बच्चा मान लो, 2-3 हज़ार हमारे मित्र मान लो, गार्जियन मान लो। और उस तरह एक बात और भी है, नीट और जेई का रिजल्ट भी आया हुआ है। अच्छा। तो नीट और जेई में जो टॉपर बच्चे उनका सम्मान में मंच पे करवाएंगे इस पे। और हमने निवेदन किया शिक्षा मंत्री गोविंद जी साहब से कि मेरे साहब शिक्षा से जुड़े व्यक्ति हो, शिक्षा मंत्री भी हो, एक अध्यापक के बेटे हो, हमारे बड़े भाई हो, सबसे बड़ी बात। तो आपने हमें परमिशन दी है कि भाई श्रवण मेरे कोई बड़ा कोई विशेष काम नहीं हुआ तो मैं खुद आऊँगा, जरूर आऊँगा मैं। तो गोविंद जी डोटासरा साहब के हाथों हम हमारे टॉपर बच्चों का सम्मान भी कराएंगे। मेडिकल में जिनकी रैंक पहले 3000 में आई है और आईआईटी में हमारे 11 टॉपर बच्चे हैं, तो एक करीब 70-80 बच्चे हैं, उनका सम्मान भी उस प्रोग्राम में रखेंगे ताकि एक प्रोग्राम में सीएलसी की वो खुशबू भी जाए कि जो रिजल्ट जो आपके सामने है। और बाकी तो दिल बड़ा होना चाहिए, कितने आओ सबको बैठा देंगे, क्या दिक्कत है। सही बात है। तो मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख को शाम 6 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसे आप सीकर संदेश, सीएलसी सीकर और ऐसे ही पूरे राजस्थान और हरियाणा के बहुत सारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से लाइव देख पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर ये कार्यक्रम लाइव चले, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम की ये आप यकीन मान के चलिए कि सीएलसी की धरती पर हो रहा है और प्रकाश माली जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार होने वाला है और पारिवारिक होने वाला है। तो घर पर आप अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। आपको बिल्कुल आनंद आएगा इस कार्यक्रम को देखकर। बीच में एक बात काटते और ये बड़ा सौभाग्य, 20 महीने बाद गा रहे हैं वो। 20 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था, तो ऑलमोस्ट 20 महीने हो गए। उनका सब मार्च के शुरू में एक फंक्शन हुआ था कि होली थी 12 मार्च की, तो 20 महीने बाद हम मतलब हमारे उस सितारे को सुनेंगे, हमारे उस सेलिब्रिटी को सुनेंगे। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को। यूँ मैं इन लोगों का व्यक्तिगत प्रशंसक होता हूँ जो समाज को देते हैं, और ये लोग समाज को दे रहे हैं, सीधी सी बात ये सब। मैं इसलिए उनको बहुत लाइक करता हूँ। बिल्कुल, जो जिन लोगों ने भी प्रकाश माली जी को सुना है उन सभी को पता है कि बहुत अच्छे से भजन गाते हैं, बहुत अच्छे से कार्यक्रम को सजाए रखते हैं अपने सुरों से, और बिल्कुल जो मतलब एक देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब उस कार्यक्रम में आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें सुनने को मिले कि जो आपको सुनकर अच्छा नहीं लगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। तो इस कार्यक्रम से आप ज़रूर जुड़े। अगर आप सीकर और आसपास से कहीं से हैं तो आप इस कार्यक्रम में सीएलसी के विजय ग्राउंड आकर इससे देख सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर से हैं तो बिल्कुल आप अपने घर पर बैठकर परिवार के साथ में इस कार्यक्रम को लाइव के माध्यम से आनंद ले सकते हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो सीएलसी को, श्रवण को अपना मानता है, वो सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। जगह कम पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हम तो वो लोग हैं, जब बचपन में छोटे थे तो 8-10 बहन भाई एक कमरे में सोया करते थे ना, जगह बनती थी ना भाई। हम आज के ड्राइंग रूम के बच्चे नहीं कि एक रूम में एक भाई सोएगा, हम तो वो है कि एक रूम में 10 लोग सोने वाले हैं। इसलिए जितने भी अपने लोग आएंगे, जो मेरे अपने आएंगे, सबको बैठने की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि जागरण है, सत्संग है, यहाँ पे प्रोटोकॉल तो है ही नहीं ना, सब बराबर है। क्योंकि ईश्वर की इबादत को, भगवान की प्रेयर को सुनना है, वो ज़मीन पर बैठ के सुनने में मजा आता है। इसलिए सब सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे दर्शकों में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको आपका गाना भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि आप भी गाते हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों के लिए 2 लाइन आप प्रकाश माली जी के गाए हुए किसी भी भजन से, और हरे घास की रोटी हो जाए तो क्या ही बात हो। प्रकाश जी माली साहब के तो साहब मैं उसका कौन सा बताऊँ, मैं तो उनके बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन मेरे को जो उनका सबसे अच्छे लगता है प्रिय वो है मायड़ थारो वो पूत कठे। वो भजन जो उनका है, जो उनकी नेम है, फेम है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक भजन मेरे खुद के ऊपर भी, एक श्रवण, मतलब मेरे नाम पर। अच्छा। आप जानते हैं श्रवण नाम का बेटा था जिसने अपने माता पिता को सफ़र करवाया था, जंगल में प्यास लगी थी। तो इस प्रोग्राम में एक ऐसा भी रखेंगे, प्रकाश इच्छा है कि माँ पिताजी भी मंच पे रहें। अच्छा। उस समय मैं गाना गाऊँ कि बेटा सरवण माने पानी डो पिलाई, सरवण बेटा
प्यास लगी, बहुत मार्मिक भजन है। ये सारे भजन बाकी लागो लागो जेठ ओ साढ़ कंवर तेजा है। उसके अलावा उनका एक और भजन जो बहुत अच्छा है, 64 जोगनी रे देवी मारे देवरी रमजा, वो तो अल्टीमेट बंदर। फिर वो गाते हैं कई बार, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। आपको ध्यान है वो संतोष गीत गाते संतोष आनंद साहब के, और 31 जनवरी 2000 आप खुद थे, संतोष आनंद साहब मंच पे थे। बिल्कुल। तो प्रकाश ने कहा यार जिस व्यक्ति के लिखे हुए गीत में गाता हूँ उनके समक्ष आज मेरे गीत गा रहा हूँ, उसके बाद थोड़े से मेरे से और जुड़ गए थे। इस प्रोग्राम में आने के पीछे एक हल्का सा भाव ये भी है कि यार उस व्यक्ति ने मेरे को उस बंदे के सामने, उस हस्ती के सामने जो 3 बार फिल्म फिर अवार्ड जीत चुके हैं, जिनके गीत आज पूरा देश गाता है। मैं एक डायलॉग है मेरा दिनेश भाई, हम इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए आए हैं, चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कभी जाते नहीं हैं, जिनमें संतोष आनंद साहब भी हैं, प्रकाश जी भी हैं। ये लोग जिंदा रहेंगे लंबे समय तक, क्योंकि ये कलाकार हैं और कलाकार कभी ख़त्म नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आप सुन रहे थे इंजीनियर श्रवण जी चौधरी को, CLC के डायरेक्टर हैं आप, और 9 तारीख के कार्यक्रम में आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आप ज़रूर आएँ। और अगर नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणों की वजह से, तो आप इस कार्यक्रम को लाइव ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।